श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं क्योंकि आप लोग सामान्यतया पुण्यशाली लोग हैं। आज की परिभाषा में हम हिंदू, और अभी तक भी भारत के अंदर ऐसे अनेक पुण्यशाली लोग हैं जो स्वभाव से आकर्षित होते हैं कृष्ण के प्रति और ऐसे उत्सवों में आने के लिए प्रेरित होते हैं। यद्यपि यहाँ पर कोई एक मनोरंजन तो नहीं होता जैसा सामान्यतया अन्य जगह पे होता है। पार्टीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं, ऐसा कोई मनोरंजन नहीं है। यहाँ पर भाव विभोर होकर के लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। आप देखिए मंदिर में बहुत लोग हैं, सुबह से लेकर भीड़ है। क्यों आते हैं लोग? दर्शन करने आते हैं। जो लोग इस वैदिक संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, उन लोगों के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या मिलता है लोगों को दर्शन करने से। लेकिन क्योंकि इस बात को समझने के लिए भी पुण्य चाहिए, इसलिए उन लोगों को सही में शायद ना भी आए। तो ये जो जन्म है भारत के अंदर, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है कि ये जो भारत भूमि है उसमें जिसका मनुष्य जन्म हुआ है वो बहुत पुण्य के कारण ऐसा होता है। और इसीलिए जिनको ये मनुष्य जन्म मिला है भारत में, उनको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और अन्यों का भी जीवन सार्थक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप देखिए आज जहाँ हम ये हैं भारत भूमि, उसमें बहुत सारा दुष्प्रचार हो रहा है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से, मीडिया के माध्यम से, स्कूल विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के माध्यम से, समाज के जो अलग अलग प्रकार के नेता हैं वो भी दुष्प्रचार में लगे हैं। कोई भगवान नहीं है, भारत के पिछड़े होने का कारण है भारत के लोगों की धार्मिकता, ये तो सब पत्थर है, मूर्ति पत्थर है। ऐसे बहुत सारे दुष्प्रचार हो रहे हैं। अभी हमें जमाने की दौड़ में आगे जाना है। ये सब पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं। तो इतना सारा दुष्प्रचार हो रहा है। उसके उपरांत भी आप देखिए जन्माष्टमी जैसे उत्सव पर पूरे भारत में, और जहाँ पर भी हिंदू लोग हैं भारत के बाहर भी, वे लोग कम से कम आज के दिन राधा कृष्ण मंदिर जरूर जाते हैं, समय निकालते हैं। बहुत भीड़ होती है, उस भीड़ में लाइन में लगते हैं। तो उनके अंदर इतने अधिक दुष्प्रचार के बाद भी श्रद्धा है। इसके पीछे एक बड़ा मूलभूत कारण है कि भारत में जो जन्म जिनका हुआ है वो अनेक पुण्य करने के कारण होता है। शास्त्रों से हमें जानने को मिलता है हमारा जो जन्म होता है किस परिवार में होगा, किस स्थान में होगा, कैसा शरीर हमको मिलेगा, हमारी भावना कैसी होगी, ये बहुत कुछ कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये, श्रीमद् भागवतम में
ये लिखा है। हमारे वैदिक ग्रंथों में अनेक अनेक ग्रंथ हैं, उनमें से जो वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में सारे वेदों को, इतिहास पुराणों को, वेदांत सूत्र को लिखने के बाद वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखा वो ये श्रीमद् भागवतम है। उसी में से ये श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये, कि हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कर्म फल के अनुसार होता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। ये जो वर्तमान हमारा जन्म है ये हमारा पहला जन्म नहीं है और ना ही अंतिम जन्म है। हाँ, हम इस भौतिक जगत में अपने आने जाने को रोक करके इस जन्म को अपना, इस भौतिक जगत के अंदर जो जन्म मरण का चक्र है उससे निकाल करके अंतिम जन्म बना सकते हैं, बनाना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम फिर रहेंगे नहीं। वास्तव में हमारा नित्य जीवन है, हम अमर हैं। हमारा नित्य जीवन भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में है। ये सब बहुत गूढ़ विषय हैं, समझने में थोड़ी काफ़ी समय लग सकता है, और वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता इन सब जीवन के सबसे आधारभूत प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही है। तो भारत में जो जन्म है वो अनेक पुण्य के कारण मिला है। तो आप सभी लोग बहुत बहुत पुण्यशाली हैं कि भारत भूमि में आपका जन्म है और आप इतना समय निकाल करके यहाँ आए हैं, और ऐसे आते जाते हैं आप मंदिरों में। शायद कुछ पूजा पाठ भी करते होंगे घर में, कुछ जप भी करते होंगे, कुछ कीर्तन भी कुछ करते होंगे, शायद भगवत गीता का यदा कदा कभी अध्ययन कुछ करते होंगे, कुछ पुराण पढ़ते होंगे। ये सब इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पुण्यशाली आप लोग हैं। किंतु जो सोचने की बात है इसके आगे वो ये है कि क्या जो आपका ये पुण्यशाली होने के कारण आपको ये जन्म भारत भूमि में मिला है, क्या यदा कदा मंदिर में आने से, यदा कदा कुछ कीर्तन जप सुनने से, क्या इससे आप अपने इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म का पूरा पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, या इससे भी अधिक और आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? वो आप सभी को सोचना चाहिए। आप सभी को इस वैदिक सभ्यता से, इन मंदिरों से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, वो सब की सूचना देने के लिए ऐसे उत्सवों का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से ये जो संस्था है जिसके प्रांगण में आप लोग ये जन्माष्टमी पर्व मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उसी का छोटे शब्दों में इस्कॉन के नाम से जो आज प्रचलित है, उसका तो ये मुख्य उद्देश्य है कि हर मनुष्य को जीवन की जो सबसे आधारभूत चीज़ें हैं, आखिर हम कौन हैं, हम इस जगत में ये सब अलग अलग नाना प्रकार के कष्ट क्यों भुगतते हैं, आखिर हमने ऐसा क्या किया है जिससे ये अनेक अनेक समस्याएं से हमको जूझना पड़ता है। क्या इन समस्याओं का कोई परमानेंट उपाय है?
जन्म मृत्यु के चक्र में हम क्यों फंसे हुए हैं, मृत्यु के उपरांत क्या होता है, ऐसे सब चीज़ों के विषय में आपको जानकारी देना, और न केवल जानकारी देना बल्कि आपको आपके नित्य जीवन, जन्म मृत्यु के परे जो आपका नित्य जीवन है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जीने के लिए प्रशिक्षित करना, ये इस संस्था का उद्देश्य है। तो इसलिए ये जो आज जन्माष्टमी पर्व हम मना रहे हैं, महोत्सव का मतलब तो आनंद प्राप्त होना ही तो है ही, उत्सव है, जीवन में उमंग लाने वाला। लेकिन ये जन्माष्टमी महोत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है। तो ये जो आनंद, ये जो सुख हमें यहाँ आज अनुभूति हो रही है, वो क्षणिक नहीं है, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण से है। कृष्ण नित्य है, हमारा कृष्ण के साथ संबंध नित्य है। यद्यपि वर्तमान समय में हम अपने उस संबंध को भूले बैठे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत कुछ भावना है कि हाँ कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण एक महान व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम कभी लेना चाहिए, अच्छा होगा जीवन में, ऐसी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, कुछ थोड़ी बहुत भावनाएं हैं। लेकिन और बहुत कुछ जानने से हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए जो जन्माष्टमी महोत्सव है, ये उसका गहरा उद्देश्य है। तो आप देखिए यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव में अलग अलग जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, एक जगह वहाँ कीर्तन चल रहा है, वहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है, यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, यहाँ कृष्ण के बारे में कथा हो रही है, हर चीज कृष्ण से संबंधित है। मंदिर का अर्थार्थ कृष्ण भगवान का घर, इसलिए यहाँ हर चीज भगवान से संबंधित है। आप सभी लोग भगवान के घर में भगवान की सेवा में आप नियोजित हो सकें, भगवान के साथ आपका नित्य शाश्वत संबंध स्थापित हो, इस उद्देश्य से मंदिरों की स्थापना होती है। विशेष रूप से इस्कॉन मंदिर तो इसी के निमित्त है। और भगवान के साथ संबंध, भगवान को केवल इन आँखों से देखने से पूरी तरह से स्थापित नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो हमारी आँखें हैं वो तो अपूर्ण हैं, भौतिक हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है इन आँखों को हमें आध्यात्मिक बनाना होगा। हमारे आध्यात्मिक नेत्र भी हैं, हम जो आत्मा है, हमारे आध्यात्मिक नेत्र हैं, हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। और ये जो भौतिक शरीर जो है, जिसके अंदर भौतिक इंद्रियां हैं, वो तो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों के ऊपर एक लेयर है, एक परत है। जैसे हाथ के ऊपर हम सर्दी में दस्ताना पहन लेते हैं, उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों के ऊपर हमने अभी ये भौतिक इंद्रियों की परत, एक शरीर धारण किए हुए हैं हम लोग। इसलिए इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। इसलिए हमें हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, जिससे हम साक्षात भगवान का अनुभव कर सकें, अपनी आँखों से, नेत्रों से भगवान को देख सकें, अपने कानों से भगवान को सुन सकें, अपनी जीवा से भगवान का गुणगान कर सकें, भगवान को भोग लगा सकें, भगवान के अलग अलग प्रकार से अपने इंद्रियों से सेवा कर सकें। इस प्रकार संपूर्ण रूप से हर इंद्रिय से भगवान के अनुभव कर सकें। इसके लिए हमें हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, और ये शुद्ध करने का उपाय है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाने से पहले भगवान क्या हैं, कौन हैं,
ये सबको जानना भी होगा, नहीं तो आप कैसे उनकी सेवा करेंगे जिनको आप जानते ही नहीं हैं। इसीलिए भगवान शास्त्रों के माध्यम से स्वयं अपने विषय में ज्ञान हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतैव जीव कृपायुल कैल कृष्ण वेद पुराण। इसका अर्थ है जो भी इस भौतिक जगत के अंदर जीव हैं, हम सब, उनको बद्ध जीव कहा गया है। बद्ध अर्थात जो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं हैं, बंधे हुए हैं, अज्ञानता से बंधे हुए हैं। ऐसे जो अज्ञानता से बंधे हुए जीव हैं, उनको स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता है, स्वतः भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। जैसे एक डूबता हुआ, समुद्र में डूबता हुआ व्यक्ति अपने आप को चाहे कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, समुद्र से डूबने से बचा नहीं सकता है। उसी प्रकार से जो इस भौतिक जगत में अज्ञानता में ग्रस्त जीव है, वो अपने बलबूते पर मात्र अज्ञानता से अपने को नहीं उबार सकता है। इसीलिए भगवान हम सभी को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए, हम कौन है ये बताने के लिए, भगवान कौन है ये बताने के लिए, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ये बताने के लिए, हम उस संबंध को कैसे पुनर्जागृत कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए भगवान कृष्ण कैला वेद पुराण, भगवान ने वेद और पुराणों के द्वारा हम सभी को ये ज्ञान दिया है। लेकिन हम लोग कितने लोग हैं जो आज वेदों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं? भगवान ने तो ये ज्ञान दे दिया, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस अवसर का फायदा उठाते हैं? बहुत नगण्य हैं। ज़्यादातर लोग वेद क्या हैं, उसमें क्या क्या ग्रंथ आते हैं, ये भी नहीं जानते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता, पाश्चात्य सभ्यता फैल रही है, बच्चे धीरे धीरे कृष्ण, राम, वेद ये शब्द भी उनके लिए न सुने हो, ऐसा भी आज हो रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस भारत भूमि में जन्म लेने पर भी, जो बड़े पुण्य से हमको प्राप्त हुई है, हमें भगवान ने जो ये ज्ञान दिया हमारे लिए और पूरे संसार में प्रसारित करने के लिए, उससे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। आज के माता पिता अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए तो बहुत प्रेरित करते हैं, खुद साथ साथ बैठ करके होमवर्क पूरा करते हैं, लेकिन भगवत गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम ये चीज़ के बारे में कोई प्रेरणा नहीं देते हैं। ज़्यादातर माता पिता को तो खुद इसके विषय में जानकारी भी नहीं है। आज पिछले लगभग 200-300 सालों के अंदर जो पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला पूरे विश्व में फैल रहा है, और हम सब लोग उसको आंख बंद करके जो स्वीकार कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि आज संभव हो गया है कि एक व्यक्ति भारत में जन्म ले और कृष्ण, राम इसके बारे में शब्द भी शायद ना सुना हो। तो हमारे जीवन का क्या लाभ है अगर हम ये शास्त्रों को ही हम नहीं पढ़े, नहीं जाने अपने जीवन में। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तद पशुभिर्नृणानाम धर्मो हि तेषाम
अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर्नृणानाम। अर्थात खाना, आहार, सोना, निद्रा, भय, अपना बचाव करना दूसरों से या प्राकृतिक प्रकोपों से, मैथुन सुख, संतान उत्पत्ति करना, ये सब कार्य तो जानवरों में भी प्राप्त होते हैं। जानवर भी ये क्रियाएं तो करते हैं। तो मनुष्य जीवन कैसे पशुओं से श्रेष्ठ है? अगर हम यही 4 चीजें ही कर रहे हैं, हमारे जीवन में यदि अन्य कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, केवल रहने के लिए बड़े से बड़ा घर हो, जीने की ज़्यादा आरामदायक सुख सुविधाएं हों, भागने के लिए, आने जाने के लिए अच्छे यातायात के साधन हो, हमारी अपनी कार हो, खाने के लिए हम 5 स्टार होटल में जाए खाना खाते हों, और पारिवारिक सुख है, संतान है, क्या यही मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है पशुओं से? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से जानवर कर पाते हैं, बिना जटिलताओं के कर पाते हैं, बिना चिंताओं में ग्रस्त हुए कर पाते हैं। तो फिर क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन को अधिक यांत्रिक तरीके से करने से क्या हम ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाते हैं? अगर एक जानवर, कुत्ता जो है वो अपना खाना सड़क पर खाता है और हम उसे होटल में जा कर के चम्मच से और छुरे से खाते हैं, वही मांस जो मनुष्य के लिए खाने योग्य भी नहीं है, लेकिन हम उसकी नकल करके यदि वो खाते हैं होटल में बैठ करके, तो क्या उससे हम जानवर से अधिक श्रेष्ठ हो गए? खाने का उद्देश्य तो अंततः शरीर का पालन पोषण और जीवा संतुष्टि, तो वो तो पक्षियों को अपना दाना खाने में और कुत्ते बिल्लियों को अपना आहार खाने में उतना ही आनंद मिलता है जितना हमें 5 स्टार होटल में जाए खाने मिलता है। सोने का सुख जानवरों को, पक्षियों को पेड़ में सोने में और सड़क पर सोने में जानवरों को, और मनुष्यों को एसी कंपार्टमेंट में सोने में जो सोने का सुख है वो तो समान ही है। तो क्या इन चीज़ों से मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता निश्चित होती है? नहीं। इसलिए कहा गया है धर्मेण हीना पशुभिर समानम। धर्म का विचार यही वो चीज है जो मनुष्य को जानवरों से पृथक करती है, उनको श्रेष्ठ बनाती है। धर्म का अर्थ सांप्रदायिकता से नहीं है। धर्म का अर्थ है हर चीज को यथारूप जानना, हर चीज का स्वाभाविक गुण क्या है इस चीज को जानना, उसको धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म प्यास बुझाना है, उसी प्रकार से हमारा संवैधानिक गुण क्या है उसको जानना और उसके अनुसार कार्य करना, उसको धर्म कहते हैं। इसलिए मनुष्य का धर्म वास्तव में मनुष्य का धर्म नहीं, आत्मा का धर्म। क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है, पेड़ पौधों के अंदर भी आत्मा है, जानवरों के अंदर भी आत्मा है। इसलिए धर्म तो सबका समान ही है आत्मा की दृष्टि से। फर्क इतना है कि पेड़ पौधे और जानवर आत्मा के इस धर्म को नहीं जान सकते हैं। वो जिस शरीर में है उसके अनुसार कार्य करते हैं। अगर जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ते बिल्ली की तरह से कार्य करेंगे, उसके अनुसार खाएंगे, सोएंगे, पिएंगे इत्यादि। मनुष्य के अंदर ये क्षमता है कि वो अपनी पहचान को इस देह से ना करके समझ पाए कि ये मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, भगवत गीता में, ये श्रीमद् भगवत गीता।
ये जानकारी भगवान देते हैं कि हम देही हैं, हम देह नहीं हैं। देह के अंदर बैठे हुए, देह का संचालन करने वाले, देह के द्वारा इस जगत से तालमेल करने वाला देही वो हम हैं, जिसको आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा तो सब समान है, तो आत्मा का धर्म क्या है? ये मनुष्य शरीर के अंदर जो स्थित आत्मा है वही जान सकती है। यही उसकी विशेषता है मनुष्य जन्म की। इसलिए ये मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य जन्म के अंदर हमें यानी आत्माओं को अपना धर्म समझने की के अवसर हैं। तो इसीलिए यदि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी केवल आहार निद्रा भय मैथुन में अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, तो हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, हम द्विपाद पशु हैं। शास्त्रों में उनको द्विपाद पशु कहा गया है, 2 पैरों वाले पशु कहा गया है। पाश्चात्य सभ्यता से जो हम सीख रहे हैं उसमें धर्म का स्थान नहीं है। इसीलिए आज माता पिता बच्चों को अंग्रेजी, गणित, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए तो प्रेरित करते हैं, लेकिन धर्म समझने के लिए, इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो हमारी संस्था है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जो भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, विशेष रूप से जो वैदिक ग्रंथों के जो सबसे सार रूप में जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उनको प्रकाशित करना, और वो भी इस रूप में जिसमें आज का व्यक्ति जो बचपन से प्रशिक्षित नहीं होता है वैदिक संस्कृति में, बहुत दूर जो निकल गया है वैदिक संस्कृति से, वो भी इन ग्रंथों के अध्ययन से पूरी संस्कृति को समझ पाए, ये सारे विषयों को, शास्त्रों को बड़ी आसानी से समझ पाए। इस प्रकार से लिखा गया है, उसको समझाया गया है, श्लोक दिए गए हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं दिया गया है, प्रामाणिक हैं, श्लोक के अनुसार है, शब्द का अर्थ है, शब्द श्लोक का अनुवाद है, और उसके ऊपर सारे शास्त्रों के अनुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, शास्त्रों से चलने वाली परंपरा के अनुसार व्याख्याएं हैं। ये सभी व्याख्याएं, ये जो इस्कॉन संस्था है उसके संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे उनका एक छोटा सा विग्रह वहाँ है। हर पुस्तक के पीछे आप देखेंगे उन्होंने ये सब ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। वो एक बहुत महान संत, वर्तमान इस समय के एक बहुत महान संत, ऐसे विरले संत जिन्होंने जब ऐसा समय में जहाँ पूरी पाश्चात्य सभ्यता पूरे संसार में फैल रही है और हमारी वैदिक संस्कृति तो भारत के लोग ही भूलते जा रहे हैं, ऐसे समय में उन्होंने पाश्चात्य जगत में जाकर के, पाश्चात्य जगत में भी जो हेडक्वार्टर है पाश्चात्य सभ्यता का, अमेरिका, जहाँ से शुरुआत होती है पूरे संसार में पाश्चात्यकरण की, ऐसे अमेरिका में जाकर के, ऐसे अमेरिका के लोग जिनके द्वारा ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार पूरे संसार में हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, उन लोगों के बीच जाकर के उन्हीं लोगों को ये शास्त्रों के द्वारा हमारी पूरी वैदिक सभ्यता उनको सिखाई। उन लोगों ने इसको स्वीकार किया और उनको शिष्य बना करके, प्रशिक्षित करके पूरे संसार भर में भेजा। एम्बेसडर, स्पिरिचुअल एम्बेसडर, हमारी वैदिक संस्कृति के एम्बेसडर। भारत के लोग तो साथ में नहीं आए उनके आरंभ में। प्रभुपाद ने प्रयास किया पहले भारत में कि भारतीय लोग जगें और हम पूरे विश्व में जाकर के ये हमारी इस वैदिक संस्कृति, जो सबकी संस्कृति है, केवल भारतीयों की नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, ये वैदिक संस्कृति सबकी है, लेकिन सब भूल गए हैं। तो पहले श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया, भारत के अंदर कुछ उनको लोग मिले, कोई तैयार नहीं हुआ। अरे साहब ये पुरानी बातें हैं, अभी तो सब
अमेरिका ही पूरे संसार का संचालन करेगा, हमें सबको अमेरिका जैसा बनना है, अमेरिकन सभ्यता को अपनाना है। तो प्रभुपाद अकेले गए 70 साल की उम्र में। उनके गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक महान संत ने उनको आदेश दिया था कि यदि आपको कभी पैसा प्राप्त हो, कभी आपको तो आप पुस्तकें छापना, वैदिक ग्रंथ छापना, उसकी टिप्पणी लिखना और उसको इस भाषा में समझाना जिससे कि पाश्चात्य जगत के लोग भी उसको समझ पाएं। तो इस आदेश का पालन करते हुए श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, आप सोचिए आप में से कितने लोग हैं यहाँ जो 70 साल की उम्र में हैं। 70 साल की उम्र में हम सब तो रिटायरमेंट हो गया, अभी तो बस कैसे न कैसे दिन निकल जाएं, ऐसा ही सोचते हैं कुछ शक्ति नहीं होती। ऐसी उम्र में श्रीला प्रभुपाद अकेले, बिना किसी सहायता के, ना धन साथ में था, केवल 40 रुपए थे, वो निकल पड़े अकेले अमेरिका जाने के लिए। पैसा नहीं था तो टिकट कहाँ से आता, एयरप्लेन का टिकट नहीं था, संभावना ही नहीं थी कि उनको कोई एयरप्लेन का टिकट मिले। तो एक मालवाहक जहाज, मालवाहक जहाज में एक उनको फ्री टिकट दे दिया सिंधिया शिप कंपनी वालों ने। उसको लेकर के वो अकेले निकल गए अमेरिका 70 साल की उम्र में। और वहाँ कोई रहने का, शुरू में जो स्पॉन्सर थे उनके यहाँ रहे कुछ समय, लेकिन फिर उन्होंने देखा यहाँ रह के तो कुछ प्रचार नहीं होने वाला, तो छोड़ दिया उसको जगह को। कोई स्थायी ग्रह नहीं, कभी 2 दिन यहाँ, कभी 2 दिन वहाँ, ऐसे 1 साल तक भ्रमण करते रहे। जो मिले उसको प्रचार करते। अपने साथ में ये श्रीमद् भागवतम के पहले 2 स्कंध जो उन्होंने भारत में ही प्रकाशित किए थे वो लेकर के साथ में गए और इसी का प्रचार करते थे और इसी को लोगों को बोलते थे आप इसको लीजिए। कुछ लोग इसको लेते थे और कुछ जो इसका कुछ मूल्य देते थे और उसी से प्रभुपाद कुछ खरीदते थे, उसी से जीवन चलाते थे और उनका एक ही काम था, प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। इतनी कष्टों में उन्होंने 1 साल गुजारा और फिर वहाँ के कुछ अमेरिकी लोग आकर्षित हुए कि ये इतना वृद्ध आदमी भारत का, और उनका जो पर्सनैलिटी था, उनका जो व्यक्तित्व था इतना आकर्षक था क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए अमेरिका के लोग आकर्षित हुए उनसे कि ये कोई बड़ा महान संत है। और उन्होंने श्री प्रभुपाद ने कुछ भगवत गीता कक्षाएं आरंभ की। एक रेंट पर एक जगह ले ली और वहाँ पर कुछ कक्षाएं ली। उससे पहले एक बड़ा मैदान था न्यूयॉर्क में, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद एक डुगडुगी लेकर के और एक मंजीरा और साथ में तब तक एक आध अमेरिकी उनके साथ में आकर्षित हुआ था, उनके साथ जुड़ा था, उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पर कीर्तन किया। यही कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कीर्तन सरल, और इतने सारे लोग उनकी इस दिव्य वाणी से आकर्षित होकर के उनके साथ हो लिए। और ऐसे करके धीरे 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 प्रभुपाद ने भगवद गीता प्रवचन, उनको भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू किया। वहाँ से शुरू हो करके 12 साल के अंदर श्रीला प्रभुपाद ने जो प्रचार किया उसके द्वारा पूरे विश्व भर में 108 मंदिरों की स्थापना हुई। सोचिए 12 साल में अकेले आदमी ने 70 साल की उम्र में 108 मंदिरों की स्थापना की। 10,000 से भी अधिक लोगों को ये शिक्षा प्रदान करके उनको शिष्य बनाया, प्रचारक बनाया, और पूरे विश्व भर में जिनके द्वारा फिर आगे प्रचार हुआ। फिर प्रभुपाद अपने इन शिष्यों को भारत लेके आए और इन्हीं शिष्यों के द्वारा पूरे भारत में प्रचार किया। शुरू में तो लोगों ने बड़े संदेह किए कि भाई ये अमेरिकन लोग आए हैं, फिर दोबारा से भारत पे कब्जा करने आए हैं। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अभी ये दोबारा से कोई CIA के एजेंट आ गए हैं। ऐसा करके बहुत दुष्प्रचार भी हुआ, है ना। लेकिन धीरे धीरे भारत में लोगों ने देखा कि ये लोग सिर मुंडा करके
भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, इनका जीवन कितना शुद्ध है। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू जो आज भारत के प्राय लोग आदी हो गए हैं, ये ऐसे लोग ये उसका भी सेवन नहीं करते हैं और बड़ा कष्ट में कठिन तपस्या का जीवन जीते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, बड़ा कष्ट लेते हैं। तो धीरे धीरे उनकी आस्था बढ़ी और आज पिछले 40-50 साल में पूरे भारतवर्ष के अंदर आज लगभग ये घर घर में जानने योग्य चीज़ बन गई है कि इस्कॉन जो है उसके द्वारा भगवत गीता का प्रचार होता है, भगवत गीता का प्रचार करने वाली संस्था है। ये जो भगवत गीता है यथारूप आज पूरे विश्व में भगवत गीता का सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रकरण बन गया है। तो ये जो संस्था है इस्कॉन और जो श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी सबसे बड़ी देन इस पूरे विश्व को ये कृष्ण भक्ति है और कृष्ण भक्ति को स्थापित करने का उनका जो सबसे प्रबल तरीका है वो उनके द्वारा ये टिप्पणी जो लिखे गए हैं, ग्रंथ हैं, जिनके द्वारा पूरे विश्व में ये क्रांति शुरू हुई है, कृष्ण भक्ति की क्रांति शुरू हुई है, वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान की क्रांति शुरू हुई है। इसमें केवल भारतीय लोग भाग नहीं ले रहे हैं, भारत के लोग तो पीछे हैं, इसमें अन्य देशों के लोग अग्रणी भाग ले रहे हैं। वहाँ से शुरुआत हुई है और अभी धीरे धीरे भारत के अंदर भी बहुत भारत के लोग भी इसको आगे चढ़ करके भाग ले रहे हैं। तो ये जो क्रांति है इसके आधार हैं ये ग्रंथ। जो भी इन ग्रंथों को पढ़ रहा है उसके जीवन में एक अद्भुत क्रांति हो रही है। हम सभी लोगों का जीवन भी इन ग्रंथों को पढ़ करके हुआ। मैं मदुरई मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, MBBS की पढ़ाई करने गया था और वहाँ मुझे तीसरे साल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ऐसे ही कहीं पर एक भक्त टकर गए और वो इसरो में साइंटिस्ट थे और अभी ऐसे प्रचार कर रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी अद्भुत बात है, आज जिसके पीछे लोग भागते हैं, इसरो में वैज्ञानिक होना तो बहुत बड़ी बात है, ये वो सब छोड़ करके और यहाँ पर कुछ भगवत गीता प्रचार कर रहे हैं। और मेरी उत्सुकता भी थी कि जानूं कि भगवत गीता में आखिर है क्या ऐसा, क्योंकि हम ये सब सुने हैं कि भगवत गीता उस पूरे संसार का अद्वितीय ग्रंथ है। अगर किसी को जीवन के बारे में तथ्यों को जानना है तो इससे अच्छा और कोई ग्रंथ नहीं है, सबसे प्राचीनतम है ये हमारी वैदिक ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम है। तो वहाँ पर एक केंद्र था, मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ पर ये सब पुस्तकों को देखा जो प्रभुपाद ने लिखी थी और वहाँ से मैंने कुछ पुस्तकें ले ली, ये भगवत गीता, ये कृष्णा, ये मैं ले आया और अपने रूम पर जाकर के मैंने इनको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे मैंने ये पढ़ना शुरू किया मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं बहुत बार सोचता था कि आखिर ये मृत्यु के बाद क्या होगा, ये कब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलेगा, कभी रुकेगा कि नहीं रुकेगा, आखिर ये सृष्टि क्यों बनाई गई है, किसने बनाई गई है, लेकिन मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिलता था। लेकिन जब मैंने भगवत गीता यथारूप पढ़ी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सारी की सारी चीज़ तो भगवान ने बताई हुई हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने, हमारे समाज ने कभी हमको नहीं प्रेरित किया भगवत गीता पढ़ने के लिए। हाँ, मेडिकल की पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, सब करो, भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। जिससे आज स्थिति क्या है, हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन हमको मरते दम तक ये नहीं पता होता है आखिर हम हैं कौन। तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा है। जन्म हमारा अज्ञानता में हुआ, मरते समय तक भी हम उसी अज्ञानता में चले गए, हमें यही नहीं पता चला कि आखिर हम कौन थे, क्यों आए थे, ये सृष्टि कहाँ क्यों बनाई गई है, मरने के बाद क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होता। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े PhD हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मरने के समय में उनमें और जानवर में क्या अंतर होगा। जानवर भी नहीं जानता कि अगला जन्म क्या होने वाला है, ना आज का PhD डॉक्टर इंजीनियर नेता ये जानता है कि उसका अगला जन्म क्या होने वाला है। तो मृत्यु के समय पे उसमें और जानवर में क्या अंतर रह गया, वास्तव में पूरा जीवन में कोई अंतर नहीं था। इसीलिए आप सभी से हमारा ये प्रबल अनुरोध है कि आप यहाँ पर जो आज आए हैं इन ग्रंथों को लिए बिना न जाएं। आज से आप इन ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ना अपने जीवन का एक अभिन्न भाग बनाएं, नहीं तो आपका जीवन अचानक एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम कामना करते हैं आपकी आयु बहुत लंबी हो, ये भगवान से हम कामना करते हैं, लेकिन कितनी भी लंबी हो मृत्यु तो निश्चित है, उसको हम और आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम जो बदल सकते हैं वो चीज़ है जन्म मृत्यु के चक्र को हम बदल सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं।
और ये जो हमारी मृत्यु होगी वो मृत्यु भी अज्ञानता में नहीं हो, वो पूरी तरह से भगवान के साथ संबंध स्थापित होकर के हो, ऐसा भी बदलाव आप सब कर सकते हैं। वो सब आपके हाथ में है और वो सब की जानकारी ये भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में दी हुई है। तो फिर क्यों, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो भारत में जन्म लेकर के भी नियमित रूप से भगवद गीता भागवतम को नहीं पढ़ेगा? समाचार पत्र पढ़ने में हम हर दिन कितना समय व्यतीत कर देते हैं, हम इस मोबाइल के में ब्राउजिंग करने में, रील्स, ये सब में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना? थोड़ा समय निकालिए, नियम बनाइए, साधना का नियम बनाइए, है ना? ये भारत भूमि में जन्म हुआ है साधना करने के लिए हुआ है, भगवत विज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है, समय को ऐसे ही बेकार के मनोरंजन में व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं हुआ है। तो इसलिए आज आप जो लोग भी यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप कोई भी आज इन ग्रंथों को लिए बिना नहीं जाएं। आपके घर में इन वैदिक ग्रंथों की पूरी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर घर में पुस्तकालय होना चाहिए। हमारे घर में हम कितनी सारी चीज़ें लेके आते हैं, है ना? घर भरे हुए हैं, है ना? नहीं तो जूतों से ही भरे हुए हैं। कितने सारे सैंडल, कितने सारे जूते आप सबके घर में होंगे, एक एक व्यक्ति के पास कितने सारे चप्पल की जोड़ी होंगी। तो चप्पलों का स्थान हमारे घर में है, जूतों का स्थान हमारे घर में है, कितने जोड़ी कपड़ों का स्थान हमारे घर में है। लेकिन जो हमारे सबसे बहुमूल्य चीज़ है, जिनसे हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होगा, आनंदमय होगा, उन ग्रंथों के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। अगर कोई एक किताब ले लेता है भगवद गीता तो सोचता है बस बस हो गया, जीवन भर का काम है बस है, भगवद गीता है हमारे पास। नहीं, हमारे घर में हमारे ये पूरे ग्रंथों का सेट होना चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। जब उनको ये ऐलान हुआ कि आपकी मृत्यु होने वाली है तक्षक के काटने से 7 दिन के अंदर, तो उन्होंने अपना पूरा राज्यपाट छोड़ दिया। वो सम्राट थे पूरे विश्व के, और पूरा राज्य छोड़ करके गंगा नदी के तट पर बैठ गए श्रवण करने के लिए, और वहाँ पर उनको सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराया। आज जो भागवत सप्ताह होता है वो तो केवल ज़्यादातर जगह उसमें भगवान ये पूरे भागवतम की बहुत थोड़ी बहुत बात बताई जाती है, और वो भी मनोरंजनात्मक तरीके से बताई जाती है। उसका जो गंभीर तत्व है ज़्यादातर उसके ऊपर चर्चाएं नहीं होती हैं। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम उपलब्ध है, एक एक श्लोक 18,000 श्लोकों में, एक एक शब्द के अर्थ के साथ, अनुवाद के साथ, भावार्थ के साथ। तो वहाँ पर पीछे बुक स्टॉल है, आप सभी लोग जाइए और वहाँ जरूर देखिए और निर्णय लीजिए कि अपने घर में ये संपूर्ण सेट, जो भी प्रभुपाद ने रात रात भर जग करके प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हैं, दिन में प्रचार करते थे और रात में 12 बजे उठ जाते थे, और 12 बजे से उठ करके पूरी रात भर ये ग्रंथ लिखते थे आप और हमारे लिए। प्रभुपाद को इससे क्या मिला? हमारे लिए लिखे। तो इसलिए आपका ये जन्माष्टमी पर्व सफल होगा यदि आप ये ग्रंथ ले जाएंगे और आज से निर्णय लेंगे कि थोड़ा समय 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट यहाँ से शुरुआत कीजिए, और आप देखेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी रुचि बढ़ेगी और इसको जानने से आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, है ना? भगवान के साथ आपका शाश्वत संबंध हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। और ये पूरा जो कार्यक्रम है और आगे तक चलेगा, रात को 12 बजे तक, और ऐसे ही हर दिन यहाँ कार्यक्रम होता है, हर दिन यहाँ उत्सव होता है। इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन हर दिन उत्सव होता है, हर दिन कीर्तन होता है, सुबह 4:30 बजे से आरंभ होता है। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ये हमारा उद्देश्य केवल इस पूरे भोपाल के जो जितने भी नगरवासी हैं, सब लोग भगवान कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, आनंदमय बनाएं। यही हमारा प्रयास है। ये कोई पैसा बनाने के लिए नहीं। इतना बड़ा दुष्प्रचार है कि इस्कॉन संस्था भारत का पैसा ले जा करके बाहर डाल देती है। अरे भाई, प्रचार करना ही उद्देश्य है। अगर भारत का पैसा बाहर जा करके भारत की ही संस्कृति का प्रचार करने में लग रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ का पैसा ले जा करके बाहर से प्रचार करने के लगाएं। वास्तव में हमारे सारे जो मंदिर हैं, वृंदावन, मायापुर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वो तो सब पुस्तक वितरण करके, भक्तों ने अमेरिका में पुस्तक वितरण करके वो धन लक्ष्मी से ये मंदिर बने हैं। अभी यहाँ पर जो भोपाल का मंदिर बन रहा है, आप देखिए कितने करोड़ों रुपए का मंदिर ये बनेगा, सब भोपाल वासियों के लिए है। तो कौन सा पैसा बाहर ले जाने की बात हो रही है? ये सारा धन जो है प्रचार के लिए, और वो भी यहाँ के लिए, है ना?
तो इसलिए ऐसे दुष्प्रचार से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सभी लोग, आप सबके लिए मंदिर है, आप सभी का मंदिर है, ये आप सबके लिए ही संस्था है, तो आप इसमें पूरे उत्साह से भाग लीजिए, जुड़िए। इस निवेदन के साथ हम यहाँ पर ये प्रबोधन समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कृपया एक बार मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शीला भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय।